कि 2 लाख से काम नहीं बनेगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे के पूरे घर तबाह हो गए, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। इतने घायल लोग हैं कि 2 लाख में दवा भी नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस राशि को बढ़ाया जाए, कम से कम 25 से 50। वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, उसमें जिनकी मौतें हुई उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही श्री राम जी कुदरत से नथिंग बट व्हाट श्री राम जी सेज, यही प्रार्थना कुदरत से करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। मान्यवर, देश के अंदर लैंडस्लाइड का एक पर्टिकुलर एरिया साइंस ने हमको दे रखा है कि केरल, गोवा, महाराष्ट्र और साथ ही उत्तर पूर्वी जो एरिया है जो हिमाचल, उत्तराखंड से लगा हुआ है और साथ ही आंध्र प्रदेश का जो अरकू है, इस एरिया में पहले से डिफाइन किया हुआ कि ये लैंडस्लाइड संवेदनशील एरिया है। लेकिन उसको कैसे हम आगे की तरफ बढ़ें, उसके रीज़न पे बात करनी चाहिए कि अगर हम किसको रोकें कैसे, क्योंकि ये हर साल हो रहा है। लास्ट ईयर 22 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के रिसालवाड़ी में हुआ, पूरा गांव लैंडस्लाइड में दब गया, 30 से 40 लोगों की मौत हो गई। और उससे पहले 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुआ, 380 लोगों की जान चली गई। तो आखिर ये घटनाएं कैसे रोकी जाएं, इसको लेकर हमें गंभीर होना चाहिए। मान्यवर, उसको लिए मैंने कुछ सजेशन आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं कि जो हमें मालूम को तो 2 चीज़ें हैं, एक तो नेचुरल रीजन है और दूसरा मानव जनित रीजन। नेचुरल रीजन्स को हम नहीं रोक सकते, ज्वालामुखी नहीं रोक सकते, भारी बारिश नहीं रोक सकते, ये हम नहीं रोक सकते। लेकिन जो मानव जनित जो चीज़ें हैं उनको रोक सकते हैं। जो हाई लेवल पे हम माइंस का जो काम कर रहे हैं, उत्खनन का काम कर रहे हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। हमें जलवायु परिवर्तन में जो काम हो रहा है कि आपने देखा कितने भयंकर गर्मी हुआ, और जो अभी वायनाड में जो घटना घट रही है उसके बारे में साइंस बोल रही है कि वहाँ पे अरब सागर का गर्म हो जाना, अचानक गर्म हो जाने की वजह से ज़्यादा बारिश वहाँ पे दिखाई पड़े। ये जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज का रीज़न एक बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। तो इसको लेकर के भी हमें सावधान रहना चाहिए भविष्य को लेकर के। बस खत्म कर रहा हूँ मानवर कि हमें जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट को लेकर बड़े बड़े जंगल काट रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, हमें ये प्रावधान लेना पड़ेगा कि जो जितने जंगल काटे जाएंगे, जितने पेड़ काटे जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, उतने ही पेड़ वहाँ पे लगाने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से हम आगे की तरफ लड़ सकें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ मानवर, सिर्फ 20 सेकंड, कि 2 लाख से काम नहीं बनेगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे के पूरे घर तबाह हो गए, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। इतने घायल लोग हैं कि 2 लाख में दवा भी नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस राशि को बढ़ाया जाए, कम से कम 25 से 50 लाख की जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।